नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दे और खासूसन तौर पे मैं उन मुद्दों की बात करूं तो मुलाजमों को लेके खड़े हो रखे हैं। उन सारे मुद्दों के ऊपर जो है इस समय राष्ट्रीय बजरंग दल जो है बाहर आई है। मैं बताना चाहूँगा आपको जिस प्रकार से एक मेमोरेंडम है जो उन्होंने आज डिवकाम जम्मू को सौंपा है, और इस मेमोरेंडम में दो खास मुद्दे जो हैं वो ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरे भारतवर्ष की सियासत से भी ताल्लुकात रखते हैं। पहला मुद्दा जो है PHE डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन का है, और दूसरा मुद्दा जिस तरीके से हिंदू एज ए मिनॉरिटी वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं और वहाँ पे सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते उनको जो है वहाँ पे अपनी जानों की हिफाजत के लिए जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वह जम्मू में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो डोगरा एम्प्लॉयज़ रिजर्व कैटेगरी के तहत हो, जहाँ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो PM पैकेज रिलीफ एंड रेवोल्यूशन के तहत हो, उनकी सुरक्षा को लेके आज इन्होंने एक विज्ञापन जो है वो मेमोरेंडम जो है वो डिवकाम जम्मू को सौंपा है। मेरे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर से अध्यक्ष राकेश बजरंगी जी हैं। पूरी जानकारी लेंगे, क्या कुछ इन्होंने कहा और क्या पूरे मुद्दे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बजरंगी जी, यही जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आपने डिवकाम जम्मू से कहा और क्या जो मुख्य बातें हैं उनसे डिस्कस की। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर कई लंबे समय से, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे उसके बाद जितने भी टारगेट किलिंग के तहत कश्मीर से मुलाजिम यहाँ पर सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, लगातार धरने प्रदर्शन जो है वो जारी हैं। केवल एक मांग, डेली वेजर की एक मांग है कि 64 SRO 64 के तहत उनको जो है परमानेंट किया जाए और उनकी 75 महीनों की सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाए। दूसरा, जो कश्मीर से मुलाजिम जो आकर यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, चाहे वो PM पैकेज वाले हों, जहाँ विभिन्न कैटेगरियों के बिना पर लगे हुए जो मुलाजिम हैं, और सभी के सभी हिंदू, जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुओं को बचाने का काम और हिंदुओं के लिए बोलने का काम वो हमारा पहला कर्तव्य बनता है। तो लगातार वो यहाँ पर 6 महीने से ऊपर धरने प्रदर्शन पर यहाँ पर बैठे हैं और सरकार को के कान खोलने का काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो उनकी बात नहीं सुन रही। उसके बाद सरकार ने एक क्या किया कि उनकी सैलरी ही बंद कर दी। अभी त्योहारों का सीज़न था, किस प्रकार से उन्होंने दिवाली मनाई वो आप सभी जानते हैं। मीडिया बंधुओं ने कवरेज की है उसकी, और लोगों तक उस कवरेज को पहुंचाने का काम किया है। सभी रो रहे थे, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे ये मुलाजिम हो, सभी रो रहे थे। घर के अंदर उनके पास पैसे नहीं, उनके बच्चे रो रहे हैं, लेकिन सरकार के जो बड़े बड़े नुमाइंदे, जो ब्यूरोक्रेट, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने दिवाली अपनी बड़ी अच्छी तरीके से मनाई, लेकिन इनकी दिवाली की तरफ किसी ने ध्यान नहीं किया। उसी के तहत हम आज डिवीज़न कमिश्नर जम्मू से मिलने के लिए हम गए थे। डिवीज़न कमिश्नर जम्मू का ये मैसेज हमें मिला कि वो किश्तवाड़ में, हमने फ़ोन किया उनको, वो किश्तवाड़ के अंदर दौरे पे, लेकिन उनके सेकंड एडिशनल डिवीज़न कमिश्नर पवन कटोच जी, उनसे हमारा मिलना हुआ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका मेमोरेंडम जो है वो डिवीज़न कमिश्नर तक पहुंचाया जाएगा और आपकी बात को गवर्नर साहब तक पहुंचाया जाएगा। जल्द से जल्द जो भी आपकी मांगे इस मेमोरेंडम में लिखी गई हैं वो सभी हम पूर्ण करने की कोशिश जो है वो सरकार के माध्यम से करेंगे। हमने उनको ये भी चेतावनी दी है कि अगर आप जल्द से जल्द इन मांगों के ऊपर गौर नहीं करते तो मजबूरन अगले आने वाले 2-3 दिन में गवर्नर साहब के ऑफिस, डिवीज़न कमिश्नर के ऑफिस के बाहर हमारा धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। सैलरी की बात करूं, त्योहारों का आपने जिक्र किया, डेली वेजर भी उनकी सैलरी जो बंद है 75 महीने की, और एम्प्लॉयज़, डोगरा एम्प्लॉयज़ की, PM पैकेज एम्प्लॉयज़ की, इनकी भी सैलरी बंद है। लेकिन जेन्युइन डिमांड इनकी ये है कि वहाँ पे ये अपने आप को महफूज नहीं समझते। तो क्या वजह है कि सैलरी बंद कर दी जाती है आपके मुताबिक, क्योंकि आज आप बाहर आए हो इसके बारे बात कर रहे हैं। देखिए, 75 महीनों का मेहनताना किसी को नहीं देना। अरे काम किया है सरकार का, सरकार को काम करके दिया 75 महीने, दी क्यों नहीं जा रही और क्यों सैलरी नहीं दी जा रही? क्यों पक्षपात किया जा रहा है? पक्षपात है, बिल्कुल पक्षपात है। सड़कों के ऊपर हैं, बच्चे रो रहे हैं। आज भी मैं अभी देख के आया हूं, उनके परिवार की महिलाएं भी वहां पर धरने प्रदर्शन पे हैं। और सरकार क्यों अपने कान नहीं खोल रही, आंखें नहीं खोल रही? क्या गवर्नर साहब दिवाली बनाए बिना रह सकते थे? क्या जितने ब्यूरोक्रेट हैं क्या दिवाली बनाए बिना रह सकते थे? क्या उनके बच्चे
नए कपड़े बम पटाखों के बिना क्या रह सकते थे? नहीं रह सकते। खूब पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन हमने दिवाली वाले दिन डेली वेजर के यहाँ पर जाकर देखा है, वो रो रहे थे, थालियाँ खाली थी, दिए खाली थे, जेब खाली थी, उनके बच्चे रोए हैं। उनकी हाय कौन लेगा? कौन उनकी हाय लेगा? क्यों अभी तक उनके? हमने तो जब हम उनके समर्थन में गए थे, हमने एक बात कही थी, सबसे पहले आप त्योहारों का सीजन है, आप इनकी सैलरी कुछ रिलीज कीजिए ताकि त्योहार तो अच्छे से बने। अरे ये भी हमारे परिवार के लोग हैं, ये भी हमारा हिस्सा हैं। क्यों सुनवाई नहीं हो रही? अरे ये तो सरकार को सोचना चाहिए, क्यों नहीं कर रही? अरे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो चला रहे हैं, अरे इन प्रोजेक्टों का फायदा क्या है मुझे बताइए, जब आपका मुलाजिम मर रहा है। अरे कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग के तहत मुलाजिमों को मारा जा रहा है, आप उनको सुरक्षा देने में विफल हैं। आप उनको मरवाने के लिए क्या वहां पर भेजना चाहते हैं? अरे सुनवाई तो कीजिए, आप पूछिए तो सही, मुलाजिम को बैठे आइए तो सही, अपने सामने सुनिए तो सही उनकी बात, वो कहना क्या चाहते हैं। अरे बात सुन के फिर आप उसका कोई ना कोई तरीका निकालें कि इसका क्या हल हो सकता है। आपने अभी तक किसी भी मुलाजिम से बात नहीं की, आपने किसी को भी अपने टेबल के पास नहीं बुलाया। बीजेपी ने कमेटी गठित की, अभी कश्मीर में है। अरे कमेटियां गठित होती रहेंगी, अरे फैसला कीजिए ना। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब अच्छा काम होता है तो बीजेपी ढोल बजा देती है कि ये हमने किया, जब जो काम नहीं होता तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, गवर्नर की सरकार है। भाई गवर्नर किसका? होम मिनिस्टर ने बैठाया। होम मिनिस्टर किसकी बैनर तले जीत के आया है? अगर गांधीनगर से जीता तो बीजेपी के झंडे के तले नीचे जीता है, और बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और केंद्र ने गवर्नर को यहाँ पर भेजा है। तो ढोल बजाने में आप पीछे नहीं रहते, तो फिर बातें सुनने में पीछे क्यों? अच्छा, जो आज मेमोरेंडम आपने सौंपा है, कितना कोई टाइम लिमिट दी है, या अगर इस पर कार्रवाई होती है तो कब तक होगी, अगर नहीं होती तो बजरंग दल का क्या एक्शन रहेगा? देखिए आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा, जब हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे। हमारा प्रदर्शन अलग तरीके का प्रदर्शन होता है, फिर ये सरकार को मालूम है, हम सरकार को हिलाना भी जानते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार इनके मसले को हल करे। जिस प्रकार से गवर्नर साहब ने कहा कि जो कश्मीर के नेता जो उल्टी पुल्टी बयानबाजियां कर रहे हैं, उनको नकेल कसने का काम जो है वो अब करने जा रहे हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन आप इन मुलाजिमों की तरफ भी तो ध्यान दीजिए। आप काम अच्छे कर रहे हैं, मानते हैं, विकास अच्छा हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो भी मानते हैं, लेकिन लोग रो रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। अगर लोग इसी प्रकार से रोते रहेंगे तो आपके काम को कौन देखेगा? अरे घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े आप ब्रिज, बड़े बड़ी सड़कें आप बना देंगे, उनके ऊपर चलने के लिए भी तो लोग चाहिए। आप काम अच्छा कर रहे हैं, विकास अच्छा कर रहे हैं, इसकी सराहना करते हैं और सरकार के साथ हैं, लेकिन ये हरगिज़ गवारा नहीं रहेगा कि जो जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हैं, चाहे वो PHE डेली वेजर्स हों या डेली वेजर्स हों, और जहाँ हिंदू मुलाजिम कहूँगा मैं, जो वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं, PM पैकेज के तहत लगे हैं, जहाँ डोगरा एम्प्लॉयज़ रिजर्व कैटेगरी के तहत लगे हैं, इनके मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करनी पड़ेगी सरकार को, इनके साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी, और लीडर्स को भी कमेटियां बना के काम नहीं चलेगा। कमेटियां बनती रहती हैं, लेकिन कितनी जल्दी एक्शन होगा? उन्होंने जो मेहताना किया है, जो काम किया है, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। बहरहाल आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस मुद्दे को लेके जो है, दो बड़े मुद्दे, डेली वेजेस का और एम्प्लॉयज़ का, जो वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनके मुद्दों को लेके डिवगाम जम्मू को जो है एक मेमोरेंडम सौंपा है, और अगर इस पर एक्शन नहीं होता तो राकेश बजरंगी का साफ तौर पर कहना है कि हम जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे डिवकाम दफ्तर के बाहर। राष्ट्रीय बजरंग दल की बात कर दूं, ये बड़े कम देखा जाता है कि जब ये किसी अधिकारी को या लीडर को मेमोरेंडम देते हैं, ये अक्सर रोड पे ही धरना प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। आज इन्होंने अपने छवि से हटके एक नया कार्य किया है, लेकिन इसमें भी इन्होंने वार्निंग दी है कि अगर एक्शन नहीं होगा तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे। बहरहाल कितनी जल्दी ये एक्शन होगा, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे रेड जिम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।